बच्चों, अगर आप भी यूपी बोर्ड के क्लास 12 से हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर 2 नंबर पक्के करना चाहते हैं, आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ होमोफोन्स, जिसमें आज अगर ये वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं आज होमोफोन्स का वो कलेक्शन लेकर आया हूँ जो आज तक यूपी बोर्ड के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इट मीन्स ये PYQ से है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है और इसकी प्रैक्टिस करा, जिससे इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया, देख लिया, तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे यूपी बोर्ड में इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? होमोफोन्स मतलब होता है ऐसे शब्द जो आपस में मिलते जुलते हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी मीनिंग क्या हो, अलग अलग हो। यही है होमोफोन्स। ठीक है, इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 होमोफोन्स आपको देगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए अफेक्ट, इफेक्ट, ये पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं और इसका मीनिंग डिफरेंट होगा और स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मीनिंग भी दोनों की डिफरेंस होगी। तो इसको क्लियर करने के लिए, किसकी क्या मीनिंग है, इस बात को क्लियर करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, एक सेंटेंस में यूज करना होगा। सेंटेंस में यूज करके इसकी मीनिंग को और क्लियर करना होगा, जिससे एग्जामिनर को या सामने वाले को क्लियरली समझ में आ सके कि ये कौन सी इसकी मीनिंग क्या है, इसको ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे देखिए अफेक्ट, देखिए ये 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अफेक्ट और इफेक्ट ये दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, आप इसकी मीनिंग लिख सकते हो, मीनिंग नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हो, क्योंकि सेंटेंस यूज कर लोगे तो भी एग्जामिनर को मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जाइए देखते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है और सेंटेंस का यूज भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अफेक्ट। तो अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग। द कंपनी ऑफ गांधी जी अफेक्टेड एवरीवन, यानी गांधी जी की जो कंपनी थी, यानी गांधी जी के साथ में जो लोग रहते थे, उससे वो लोग गांधी जी के साथ से हर लोग क्या होते थे, प्रभावित होते थे। इफेक्ट, इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ना। तो इसका क्या है, द मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन दिस पेशेंट, इस मेडिसिन का इस पेशेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, देखिए दूसरा अल्टर, अल्टर, दोनों का आप देख रहे हैं ध्यान से, प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, अल्टर अल्टर, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे ई है, और अंतर दोनों की मीनिंग भी डिफरेंस है। इस अल्टर का ए जहाँ पर है उसका मतलब होता है वेदी, ई जहाँ पर है उसका मतलब होता है परिवर्तन करना। तो वेदी, इट मीन्स वेदी, आप समझते हैं, वेदी मतलब होता है जिसमें हम लोग हवन करते हैं, कहीं मतलब यज्ञ करते हैं, पहले जो साधु महात्मा यज्ञ करते हैं तो उसको अल्टर कहते हैं। ठीक है, वेदी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस, और जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही आप करें, आप अपने मन से XYZ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस, वो सेंटेंस सही होना चाहिए, इसका प्रयास करिए। इसलिए मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस भी लिख दिया हुआ है। बाय द वे, अगर आपको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप मेरे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बिफोर ईटिंग इट इज कस्टमरी टू ऑफर अ पार्ट ऑफ एवरी मील ऑन द अल्टर। ठीक है, कह रहा है कि बिफोर ईटिंग यानी खाना खाने से पहले, इट इज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब होता है रीति रिवाज, ये हमारी परंपरा होती है। टू ऑफर अ पार्ट ऑफ एवरी मील, की हर भोजन का हम एक छोटा सा हिस्सा क्या करते हैं, अल्टर में, यानी अल्टर यानी वेदी में निछावर करते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा प्राचीन समय से एक परंपरा रहा है कि हम लोग भोजन से पहले, हर भोजन से पहले अपने भोजन का एक छोटा सा हिस्सा क्या करते हैं, वेदी में आहुति करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है अल्टर। ये अल्टर क्या है, परिवर्तन करना, कुछ चेंज करना। आप लोग अक्सर अपना शर्ट पैंट या एनीथिंग, किसी भी तरह का ड्रेस क्या करते हो, अल्टर कराने को। बाजार से कोई शर्ट लाए, वो बड़ी हो गई, तो उसको क्या करते हो, अल्टर कराने के लिए ले आते हो ना, उसको फिटिंग कराने। तो वही कह रहा, परिवर्तन करना, चेंज कराने ले आते हो। तो क्या होता है, यू मस्ट अल्टर द ड्रेस अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल, यानी मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग मेरे ड्रेस को क्या करिए, अल्टर करिए। ठीक, परिवर्तन करिए। असेंट, असेंट सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट मीनिंग डिफरेंट है और थोड़ी सी स्पेलिंग भी डिफरेंट है। यहाँ पे ASCENT है, यहाँ पे ASS है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा, लेकिन अर्थ अलग होगा और जो है कि दोनों का
मीनिंग स्पेलिंग डिफरेंट होगा, ठीक। तो इस असेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, इस असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो चढ़ाई करने के लिए कोई भी सेंटेंस यूज कर लीजिए। मेरा सेंटेंस है द असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है वो हमेशा डिफिकल्ट होती है। स्वीकृति यूज माई वाइफ नोडेड असेंट टू माई प्रपोजल टू पुट आवर सन इन बोर्डिंग स्कूल। जो मेरा प्रपोजल था मेरी वाइफ के प्रति कि अपने बच्चे को हम लोग बोर्डिंग स्कूल में डाल दें, उसको मेरी वाइफ ने क्या किया, नोडेड। नोडेड मतलब हाँ में सर हिला के उसने असेंट किया, ने स्वीकार किया, ठीक है। ये कब पूछा था, 2019 में, ठीक। 2019 में ये वाला 2023। अच्छा देखिए एक चीज और, ये जो अल्टर और अल्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए 23 में भी पूछा हुआ है, 14 में भी पूछा हुआ है और 11 में पूछा हुआ। जो जितनी बार पूछ रहा है इट मीन्स वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ईयर भी मेंशन करते जा रहा हूँ, जिससे आप लोग को इस बात का आइडिया लगा। आप ये आप ये भी सोच सकते हो कि अरे सर ये तो एग्जाम में पूछ चुका है, फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो इससे आपको ये पता लगेगा, देखो भाई ये एग्जाम में 11 में भी पूछा था, 14 में भी पूछ रहा है, 23 में पूछा है। इट मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये बता रहा है, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट तैयार देख लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स जरूर कंफर्म हो जाएंगे होमोफोन्स में, ठीक है। और ये होमोफोन्स किस सेक्शन में आता है, ये आपके वोकैबुलरी सेक्शन में आता है, 2 मार्क्स का होता है, ये मैंने बता ही दिया है। अब देखिए 4th में एंटिक। एंटिक, इस एंटिक का मतलब होता है विलक्षण, इस एंटिक का मतलब होता है अनोखा। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, हल्का हल्का डिफरेंस है। आई एम सरप्राइज्ड विथ हिज स्ट्रेंज एंटिक्स, ठीक है। एंटिक्स मतलब विलक्षण यानी कि उसके गुण, ठीक है, उसके मैं विचित्र गुणों से क्या हूँ, सरप्राइज हूँ। और इस एंटिक यानी अनोखा, आप लोग जानते हैं कि एंटिक यानी कि जो बहुत ही अनोखी चीजें हो, जो एक हो, बहुत रेयर हो, ठीक है। आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स, मुझे एंटिक आइटम को कलेक्ट करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। 2018 में पूछा गया है ये। एक्सेस, एक्सेस देखिए इसमें डबल सी है, इसमें एक्स है, ई एक्स है, ठीक है। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, इसका मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो क्या है, आई हैव इंटरनेट एक्सेस, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। यू शुड नॉट ईट इन एक्सेस, तुमको ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये भी देखिए 2 बार 24 में और 14 में रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि जो 2 बार 3 बार पूछ रहा है तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीख आगे बढ़ते हुए देखिए फिर अगला नंबर जो है अपोजिट। और अपोजिट दोनों सेम है, बाय प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, बट स्पेलिंग वाइज डिफरेंट है। यहाँ ये ए से स्टार्ट है, ये ओ से स्टार्ट है। इसका मतलब होता है योग्य, इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अपोजिट का मतलब है, इसको यूज करेंगे तो हर फादर फाउंड एन अपोजिट ग्रूम फॉर हर, ठीक। हर फादर फाउंड एन अपोजिट ग्रूम फॉर हर, इट मीन्स उसके पिताजी ने उसके लिए एक योग्य दूल्हा खोज लिया। ग्रूम इट मीन्स दूल्हा। एंड अपोजिट इसका मतलब होता है उल्टा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। तो नॉर्थ इज एन अपोजिट टू साउथ, ठीक है। ये पूछा गया था 14 और 13 2 बार पूछा गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 है, अडाप्ट, अडेप्ट, एडॉप्ट, 3 है वर्ड, ठीक है। 3 वर्ड है, तीनों में डिफरेंट क्या है, सिर्फ बीच में देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, सिर्फ तीनों में बीच में डिफरेंट है। अडाप्ट का मतलब है जहाँ पर ए है उसका मतलब है बदलाव के अनुसार ढल जाना, कोई भी चीज बदलाव हो रही है उसके हिसाब से ढल जाना, उसको अडाप्ट कर लेना, ठीक। जैसे मौसम चेंज होता है हम उसको अडाप्ट कर लेते हैं, ठंडी आती है तो हम लोग वुलन कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो कॉटन कपड़े पहनने लगते हैं, तो अडाप्ट कर लेते हैं हम लोग। तो वही कह रहा है वी शुड अडाप्ट टू आवर सराउंडिंग, हमें अपने आसपास की चीजों के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, ढल जाना चाहिए, अडाप्ट कर लेना चाहिए। अडेप्ट कुशल यानी एक्सपर्ट, कुशल हो जाना। ही इज एन अडेप्ट जगलर, जगलर मतलब होता है जो सर्कस वगैरह में जो जगलिंग करते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा 3-4 बॉटल्स को एक साथ हवा में उछालते हैं और मतलब पकड़ते रहते हैं, बॉल्स को करते हैं, तो उन्हें जगलर्स कहते हैं, ठीक। अडॉप्ट अपनाना, क्या करें, मदर टेरेसा अडॉप्टेड द वेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के वेज को उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया यानी अपनाया, ठीक। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये पूछा गया था 17 में, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सेम चीज है, ई और ए और एक्स का डिफरेंट है, ठीक है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर यानी किसी एक चीज को छोड़कर, ठीक है। स्वीकार करने को यूज ही एक्सेप्टेड द डिफीट, उसने अपनी हार को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। ऑल वर देयर एक्सेप्ट मी यानी सारे लोग वहां पर थे सिवाय मेरे, ठीक है। ये 2024 में पूछा था। अवेंज
रिवेंज, अवेंज मीन्स दूसरों के लिए बदला लेना, यानी अवेंज। अब इसी से बना हुआ है अवेंजर। आई होप अब आप लोग को अवेंजर मूवी का नाम क्लियर होगा। अवेंजर आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा, ठीक है। अवेंज, दूसरों के लिए बदला लेने वाले, ठीक। तो ही अवेंज्ड अपॉन हिम फॉर हिज डीड्स टू मी, उसने जो मेरे लिए किया था उसके लिए उसने उसे बदला ले लिया। रिवेंज, अपने लिए बदला लेना। रेखा वॉज ड्रिवन बाई रिवेंज, रेखा बदले से भरी हुई थी, ठीक है, अब उसने बदला लिया। 15 में अमिएबल, अमिकेबल, अमिएबल यानी मिलनसार, बहुत ही किसी से बहुत हंस बोल के मिलने वाला व्यक्ति मिलनसार। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड अमिएबल पर्सन, आपको याद होगा 10th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा लेंचो, द लेटर टू गॉड, ठीक है। लेंचो और पोस्ट मास्टर उसमें अगर आपको याद हो तो वो बहुत ही फैट और अमिएबल, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। तो उसको आपने, ये लाइन भी थी उसमें, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड अमिएबल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे अमिएबल मतलब मिलनसार, ठीक है। अमिकेबल, अमिकेबल मतलब मित्रवत, यानी जो बहुत ही दोस्ती पूर्वक कोई चीज हो जाए, ठीक। क्या कह रहा है, द टॉक शुड बी इन एन अमिकेबल मैनर, यानी जो बातचीत है वो कैसी होनी चाहिए, अमिकेबल यानी कि मित्रतापूर्ण होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद या किसी भी तरह का रोष नहीं होना चाहिए। एक्सेड, एक्सेड, एक एक्सेड मतलब स्वीकार करना, एक एक्सेड मतलब बढ़ाना। एक्सेड मतलब ही एक्सीडेड द रिक्वेस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, उसने मेरे फ्रेंडशिप के रिक्वेस्ट को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक्सेड, बढ़ाना। यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स, तुम अपने लिमिट्स को क्या कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, उसे पार कर रहे हो, ठीक है, 2011 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक होमोफोन्स, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका भी और भी पोर्शन बाकी है। अभी मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट ए कंप्लीट कराया है, अभी इसके और भी अल्फ़ाबेट्स बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको वो सारे चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा के सेकंड पार्ट में उसे अपलोड जरूर करूँगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF नोट्स भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसको मैं आप तक पहुँचाने का कोई न कोई प्रोसेस जरूर करूँगा, जिससे आपके पास एक इजी नोट्स अवेलेबल हो जाए और एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और 12th में हैं और इंग्लिश आपका एज मेन सब्जेक्ट है, तो ये आपको 2 नंबर कंफर्म ला के देगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और चीज़ें आपको समझ में आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, इसके अलावा भी मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जिस पे वोकैबुलरी के सारे सेक्शन होंगे, जिसमें होमोफोन्स तो मैं करा ही रहा हूँ, इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम और भी वन वर्ड्स, सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। नरेशन, जो भी सारे टॉपिक होंगे वो सब मैं कवर कराऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, मैं उस पर जरूर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।